हेलो एवरीवन, आई एम नारायण चंद्रबाग फ्रॉम सोनारपुर हेल्थ एंड मेडिकल अवेयरनेस ग्रुप। आज हम लोग इस वीडियो पर बातचीत करेंगे दो सांपों के बारे में। एक है कॉमन क्रेट अर्थात काला सांप और दूसरा है कॉमन वुल स्नेक अर्थात घरचीती सांप। अक्सर लोग इन दोनों सांप को पहचानने में समझने में गलत करता है। हालांकि दो सांप एक जैसे दिखते हैं मगर इनका अंदर बहुत कुछ अंतर भी है। आप लोग एक बात बोलिए कि ये दो सांप पहचानने में कि इतना मुश्किल काम है। हम लोग हमारा खुशी के लिए, लालच के लिए दिन पर दिन समाज का जो निर्दोष एनिमल है, जो जानवर है, उनका हत्या कर रहा है। आज आइए हम लोग इस वीडियो पर देखेंगे काला सांप और घरचीती सांप, ये दो सांप का अंदर क्या क्या डिफरेंस है, इनका कैरेक्टर क्या है, कैसे हम लोग इस दो सांप को इजीली पहचान सकते हैं, ये लोग कहाँ रहता है, क्या खाता है और भिन्न भिन्न एरिया में इनको कौन कौन नाम से पुकारा जाता है, और ये सांप काटने पर लोकल बाइट मार्क कैसा हो सकता है और लोकल साइन क्या है, इनका साइन ऑफ इन्वेनेमेशन क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो पर बातचीत करेंगे। काला सांप एलापिडी परिवार का नॉर्थ बीच वाला सदस्य है। पश्चिम बंगाल में जो सांप के काटने के कारण से मनुष्य का मृत्यु होता है उसमें से कालाज अन्यतम है। ये रहस्यमयी सांप है क्योंकि ये दिन का टाइम पर ये छुपे रहता है, निष्क्रिय रहता है, और रात का टाइम पर ये सक्रिय होता है। 99% जो बाइट हुआ है वो रात के टाइम पर बिस्तर पे हुआ है। इधर घरचीती सांप कोलुब्रिडी परिवार का नॉन वेनमस स्नेक है, जो हमारा घर का अंदर, घर का आसपास हमेशा मिलता है, इसलिए इसको घरगिनी सांप भी कहा जाता है। काला सांप एक पापदीदार सांप है। सिर थोड़ा लंबा और छोटे होते हैं। सिर के 4 से 6 इंच दूर से लेज के अंत तक सफ़ेद डबल बैंड अर्थात धब्बा होता है। इनका आंखों के ऊपर एक सफ़ेद दाग होने के वजह से इनको सियोरे चांदा भी कहा जाता है। सिर से थोड़ा दूर से अंत तक एक गोल सफ़ेद धब्बा मिलने के कारण से इनको शंखचीती भी कहा जाता है। और यदि ये टोटल सफ़ेद होती है तो इनका कोई धब्बा नहीं होती है तो उनको दोमनाचीती भी कहा जाता है। क्योंकि पश्चिम मिदनापुर का पिंगला में 2020 साल में एक श्वेत कालाज का बरामद किया गया था। काला सांप 3 से 6 फीट तक लंबा होती है और ये एशिया का सबसे जहरीला सांप है, जिसका 1 मिलीग्राम वेनम से एक आदमी का मृत्यु होता है। काला सांप दिन में घर का आसपास जो फाटल होता है, जो इंदुर का होल होता है, वहाँ पर छिपे रहता है और रात के टाइम पर वो बाहर आता है। घरचीती सांप का सिर थोड़ा सा चैप्टा होता है। घरचीती सांप के शरीर पर हल्का पीले या सफ़ेद रंग का अंगूठी जैसा एक धब्बा होती है, जो घाट से शुरू होता है और कोमर के ओर जाकर वो धब्बा धुंधला हो जाता है, अर्थात वो डिसअपेयर हो जाता है। घरचीती सांप का लेज का ऊपर कोई धब्बा नहीं होता है। इस सांप को हम लोग घर का अंदर, बरामदा पर और घर का आसपास इसको पाया जाता है। घरचीती सांप 2 से 3 फीट तक लंबे होते हैं। अब हम देखेंगे दोनों सांप को, काला सांप और घरचीती सांप को पास पास रखकर। देखिए, काला सांप का जो धब्बा है, वाइट डबल ब्रांड है, ये धब्बा शुरू हो रहा है इनका सिर का 4 से 6 इंच दूर से, और ये जा रहा है इसका लेज का अंत तक। इस पर जो घरचीती सांप है, इनका जो धब्बा ये उनका सिर से शुरू हो रहा है और वो जा रही है उनका कमर तक। कमर के पर वो धब्बा डिसअपेयर हो रही है और उनका लेज का ऊपर कोई धब्बा नहीं है। अब हम देखेंगे काला सांप और घरचीती सांप का शरीर का रंग कौन कौन
सा होता है। कालाज सांप का जो शरीर का रंग होता है वो गहरी काला होता है, कभी कभी ये ब्लैकिश ब्लू भी होता है और कभी कभी ये गहरी ब्राउन शेप का होती है। घोड़चिती सांप का जो शरीर का रंग है वो चमत्कार भूरा रंग की होती है, ब्राउन कलर की होती है और एरिया वाइज इनका जो कलर है वो कभी कभी ब्राउन के साथ साथ भी ये काला रंग के होती है। अब हम देखेंगे घोड़चिती सांप और कालाज सांप ये दोनों खाने के लिए क्या पसंद करता है, ये भोजन में क्या क्या लेता है। कालाज सांप का जो प्रिय खाना है वो है घोड़चिती सांप। वो घोड़चिती सांप के खाने के लिए उनका पीछे पीछे घर का अंदर चला आता है, क्योंकि घोड़चिती सांप घर का अंदर रहता है, घर का आसपास रहता है। घोड़चिती सांप का पास पास वो खाता है, वो छोटा छोटा जो फ्रॉग है, रैट्स है और जो रोडेंट्स है उनको खाता है। और घोड़चिती सांप जो खाना पसंद करता है वो है छिपकलियाँ, वो है छोटा छोटा फ्रॉग, वो रैट्स और जो कीड़ा मकोड़ा है घर का अंदर वो खाता है। अब हम देखेंगे कालाज सांप और घोड़चिती सांप को एरिया वाइज और कौन कौन नाम से जाना जाता है। कालाज सांप को जाना जाता है कालाज, कालाज, सियोर चाँदा, शाखा चीती, डोमना चीती, केथो बड़ा, खोइए कालाज, चामड़ कोसा, घाम चाटा एटसेट्रा नाम पर। और घोड़चिती सांप को जाना जाता है घोड़चिती, घरगिन्नी, घरमनी, कोठाचिती, चीती, चालबाउनी, बाउनी लता एटसेट्रा नाम पर। अब हम देखेंगे कालाज सांप और घोड़चिती सांप काटने का बाद वो लोकल बाइट मार्क कैसा होता है, लोकल साइन क्या क्या होता है और साइन ऑफ एनिमिनेशन क्या क्या होता है। कोई भी जहरीला सांप काटे तो काटने का जगह पर दो मजबूती दांतों का निशान पाया जाता है। कालाज सांप का जो वेनम दांत है वो बहुत छोटा होता है और रातों के टाइम पर सोने का समय बिस्तर पर उनका बाइट होता है, इसलिए शरीर का कोई भी हिस्से पर उनका बाइट हो सकता है। बाइट होने का जगह पर कोई दर्द और पेन नहीं होता है। बाइट होने का बाद पेशेंट 2 से 3 घंटा सो जाता है और जब उन्होंने नींद से जागता है तो उनका पेट में पेन होता है और वोमिटिंग टेंडेंसी हो सकता है और उनका जो पॉटी पॉटी जैसा महसूस हो सकता है और टाइम जाने पर उनका जो ढोक गिरने से तकलीफ हो सकता है, नेजल वॉइस में बात कर सकता है और चोक खुलने में उनका दिक्कत हो सकता है, जिसको टोसिस कहता है। और टाइम जाने पर उनका रेस्पिरेटरी मसल पैरालाइज हो जाता है और सांस ना लेने की वजह से उनका मृत्यु हो सकता है। घोड़चिती सांप नॉन वेनमस स्नेक है, बिना जहर के होता है, बहुत हानिरहित है। वो काटने पर जो जगह पर काटता है वहाँ पर आमतौर पर दर्द या जलन के अलावा और कुछ नहीं होता है। जो दर्द कुछ देर के बाद वो कम हो जाता है और काटने का जो निशान है वो मामले पर कोई दांतों का निशान मिलता है और वो जो निशान होता है वो अर्धा चंद्राकार होता है।